राजनगर नाम के शहर में रात को एक चुड़ैल घुमा करती थी। वो अपने शिकार की खोज में निकलती थी। जैसे ही उसे कोई इंसान अकेला नजर आता था, वो उसे अपने नुकीले दांतों से खा जाती थी। हालांकि शहर के काफी लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते थे, पर फिर भी सब रात को अकेले बाहर नहीं निकला करते थे। एक दिन रात को एक लड़का सुनसान रोड पर चल रहा होता है। अरे वाह, मिल गया मेरा शिकार। अभी इसके पीछे पीछे जाती हूँ। लड़का जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो चुड़ैल गायब हो जाती है। फिर लड़का बेफिक्र होकर आगे देखकर मजे से वॉक कर रहा होता है। चुड़ैल फिर उस लड़के के पीछे आकर उसके कंधे पर हाथ रखती है। लड़का जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो डर के मारे हक्का बक्का रह जाता है। ये तो चुड़ैल है। प्लीज मुझे मत मारो। अभी तो मेरी महीने की सैलरी भी नहीं आई है। अरे बुड़बक, सैलरी का क्या करोगे जब जिंदा ही नहीं रहोगे। इतना कहकर चुड़ैल उस लड़के को पकड़कर खा जाती है। ओह यस, मजा आ गया। ऐसे ही एक रात को चुड़ैल एक हॉस्पिटल में अपना शिकार ढूंढने जाती है। यहाँ तो बहुत अच्छी खून की खुशबू आ रही है। इस हॉस्पिटल में जरूरी कोई मुर्दा घर होगा। एक बार जाकर देखती हूँ। मुर्दा घर ढूंढते ढूंढते उसे एक रूम की लाइट जली नजर आती है, जिसमें एक महिला डॉक्टर एक मरीज की रिपोर्ट पढ़ रही होती है। अरे, इतनी रात को इस कमरे की लाइट क्यों जली है? जरूर इस रूम में कोई ना कोई जरूर होगा। मैं अंदर जाकर देखती हूँ। अरे, इस मरीज का तो कुछ भी नॉर्मल नहीं है। इसका तो जल्दी ब्लड टेस्ट कराना होगा। ये केस थोड़ा सीरियस है। मुझे इस पर अच्छी मेहनत करनी होगी। मिल गया मेरा शिकार। बचाओ बचाओ, ये चुड़ैल कितनी डरावनी है। हाँ, और अब मैं तुझे खाकर अपनी भूख शांत करूंगी। नहीं, मुझे छोड़ दो। मेरा जिंदा रहना बहुत जरूरी है। हर शिकार मरने से पहले यही बोलता है। तुमने कुछ खास नहीं बोला। देखो, प्लीज तुम मेरी बात को समझो। मैं एक डॉक्टर हूँ। मेरे कंधे पर कई जिंदगियों की जिम्मेदारियां हैं। अगर मैं उनका इलाज नहीं करूंगी तो वो मर जाएंगे। मुझे मत मारो। अच्छा, बात तो तुम्हारी सही है। अगर तुमने मेरे बारे में सबको बता दिया और पुलिस ने मेरे पीछे तांत्रिक लगा दिया तो मैं तुम्हारा विश्वास कैसे करूं? मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। मैं वादा करती हूँ, कभी किसी को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहूंगी। बस तुम इस शहर से चली जाओ प्लीज। ठीक है। वैसे भी इस शहर में तो सबके सब आलसी भरे पड़े हैं। कोई रात को ज्यादा निकलता ही नहीं। मैं तो अब गांव जाऊंगी। वहां जाकर देखती हूँ कितने शिकार मिलेंगे। पर अब जब तुम मेरे बारे में जान चुकी हो तो मुझे जब भी तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तुम मेरी मदद जरूर करोगी। जी ठीक है, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। इतना कहकर चुड़ैल गांव की तरफ निकल जाती है। गांव की ठंडी ठंडी हवा। अब जरा अपना पेट भरने के लिए अपना शिकार भी ढूंढ लेती हूँ। उस रात को एक किसान की लड़ाई उसकी पत्नी से हो जाती है। हे भगवान, तुमने तो मेरी नींद खराब करके रखी है। ये जो तुम रात को रेलगाड़ी की तरह खर्राटे लेते हो, उससे मेरी इतनी अच्छी नींद टूट जाती है। किसान की पत्नी किसान को आधी रात में घर से बाहर निकाल देती है। किसान खेतों में सोने की कोशिश करता है, तभी चुड़ैल की नजर उस किसान पर जाती है। अरे वाह, पहले दिन ही शिकार मिल गया। गांव सच में सबसे अच्छा है। अभी इसका शिकार करती हूँ। चुड़ैल किसान की खटिया के नीचे जाकर लेट जाती है। किसान नींद न आने की वजह से करवटें ले रहा होता है। करवट लेते लेते वो पेट के बल लेट जाता है और वो देखता है कि चुड़ैल उसकी खटिया के नीचे होती है। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? चुड़ैल किसान की गर्दन पकड़कर उसे खाने लगती है। मजा आ गया। अब और शिकार ढूंढने जाती हूँ। ऐसे ही चुड़ैल हर रोज रात को गांव के काफी लोगों को खा जाती है। चुड़ैल का आतंक गांव में फैल जाता है और रात को सब दुबक कर अपने अपने घर में ही रहने लगे और बाहर नहीं निकलते थे। एक रात को चुड़ैल शिकार ढूंढने के लिए चक्कर लगा रही होती है। कितने दिन हो गए पेट भर के शिकार खाए नहीं। आज तो पेट जरूर भरूंगी। जैसे ही कोई दिखेगा उसे झपट कर खा लूंगी। तभी चुड़ैल को एक औरत की रोने की आवाज आती है। अरे वाह, किसी के रोने की आवाज आ रही है। मतलब शिकार यहीं कहीं है। चुड़ैल जाकर देखती है कि एक औरत रो रही होती है, साथ में उसका पति लेटा होता है। चुड़ैल जाकर उसको डराने की कोशिश करती है। मैं तुम्हें खा जा। अरे
हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप हमें खा सकती हो। वैसे भी अब जीने के लिए बचा ही क्या है, सब कुछ तो मेरा बर्बाद हो चुका है। इससे बढ़िया तो तुम्हारी भूख मिट जाएगी हमें खा के। चुड़ैल को आश्चर्य होता है कि वो औरत उससे डर क्यों नहीं रही। उसके अंदर ये जानने की जिज्ञासा जागती है कि उस औरत के साथ आखिर हुआ क्या है। तुम पहली ऐसी इंसान हो जो मुझसे डरी नहीं, बल्कि खुद मुझे खाने को बोल रही है। जरूर ही तुम्हारे साथ कुछ बुरा घटित हुआ है। मुझे बताओ क्या हुआ है तुम्हारे साथ। तुम मेरे साथ ये आदमी लेटा हुआ देख रही हो, ये मेरे पति हैं और इनकी हालत बहुत खराब है। हमारे पास इलाज करवाने के लिए 1 रुपया भी नहीं है। अरे तो तुम यहाँ बैठकर रो क्यों रही हो? किसी सरकारी अस्पताल में जाकर अपने पति का इलाज कराओ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं सरकारी अस्पताल नहीं गई होंगी? मैं गई थी, पर वहाँ पर इलाज करने की कोई सुविधा ही नहीं है, और अस्पताल में डॉक्टर छुट्टियों पर गए, और वो भी जाने कितने दिनों के लिए। अगर गांव के सरकारी अस्पताल का ये हाल है तो बाकी सबका इलाज कराने जाते हैं। गांव के आधे लोगों की यही कहानी है। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। बहुत हो गया मेरा शिकार ढूंढने का खेल। अब मैं तुम गांव वालों के लिए कुछ न कुछ जरूर करूंगी। चुड़ैल को शहर में मिली उस महिला डॉक्टर के बारे में याद आता है। चुड़ैल शहर जाकर उस महिला डॉक्टर से मिलती है। हेलो डॉक्टर जी, कैसी हैं आप? अरे ये चुड़ैल फिर आ गई। क्या हुआ? खुश नहीं हुई मुझे देखकर? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं कहा मैंने। बताओ कैसे आना हुआ तुम्हारा? मैं कुछ दिनों पहले गांव गई थी और वहाँ के अस्पताल की हालत बहुत ज्यादा खराब है। वहाँ डॉक्टर इलाज करने को नहीं है, जिसकी वजह से गांव के लोग जिंदा नहीं रह पाते हैं। और मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ गांव चलो और वहाँ के लोगों का इलाज करो। क्या? मैं और गांव? नहीं 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 नहीं, मैं बिल्कुल भी गांव नहीं जाऊंगी और वहाँ के लोगों का इलाज नहीं करूंगी। अरे मुझे इलाज के पैसे कौन देगा? मुझे समाज सेवा करने का कोई शौक नहीं। शायद तुम्हें याद नहीं कि तुमने मुझसे वादा किया था कि जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तुम मेरी मदद जरूर करोगी। चुड़ैल सुनीता के शरीर में घुस जाती है और गांव जाकर गांव के लोगों का इलाज करने लगती है। चुड़ैल सुनीता के शरीर में घुसकर सबसे पहले तो उस औरत के पति का इलाज करती है। चुड़ैल अस्पताल पहुंचकर उस औरत के पति का इलाज करती है। कुछ घंटों बाद इलाज पूरा हो जाता है और औरत का पति होश में आने लगता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे पति को बचाने के लिए। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है। बस जैसे आज तुम्हारे पति को बचाया है वैसे ही बाकी सारे गांव के लोगों को भी बचाना है। लेकिन दिक्कत यह है कि मैं सिर्फ रात को ही निकल सकती हूँ। तो कोई बात नहीं, लोग तो इलाज कराने रात को भी आ जाएंगे। औरत अपने पति के ठीक होने की खुशी सभी गांव वालों के बीच जाकर सुनाती है। अरे सुनो सुनो, आज फिर से मेरी खुशियां वापस लौट आई हैं। मेरे पति ठीक हो गए, उनका इलाज हो गया और वो धीरे धीरे स्वस्थ भी हो रहे हैं। सभी गांव वाले औरत की ये बात सुनकर डर जाते हैं। अरे आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वो किसी को मारने नहीं बल्कि हमारी मदद करने आई है। वो एक चुड़ैल डॉक्टर है जो इलाज करती है। आप सब लोग अभी उससे इलाज कराने जा सकते हैं। जो भी हो मैं तो जरूर जाऊंगी। मेरा बेटा कब से बीमार है, कोई इलाज करने वाला नहीं। वो चुड़ैल डॉक्टर इसका इलाज जरूर करेगी। आखिर उसने तुम्हारे पति को भी तो ठीक किया है। ऐसे सभी गांव वाले हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं और रात को चुड़ैल डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए राजी हो जाते हैं। जैसे ही सुबह होने वाली होती है, चुड़ैल सुनीता को वापस शहर ले आती है और उसके शरीर से बाहर निकलकर गायब हो जाती है। अरे ये क्या हुआ था? मैं कल रात को कहाँ थी? ये चुड़ैल मुझे कहाँ ले गई थी? उस रात को फिर चुड़ैल सुनीता से मिलने आती है। तैयार हो गाँव जाने के लिए? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मैं तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचाना चाहती, बल्कि मैं गांव वालों की मदद करना चाहती हूँ। मैं कोई गांव वालों की मदद नहीं करना चाहती। तुम्हें उन गांव वालों की मजबूरी का कोई एहसास नहीं है। मैं तुम्हें उस गांव में फिर से लेकर चलती हूँ। रात को जब सुनीता देखती है कि कितने सारे गांव वाले मरीज के साथ खड़े होकर चुड़ैल डॉक्टर के आने का इंतजार कर रहे हैं, तो वो समझ जाती है और चुड़ैल की मदद करती है। तुम बहुत ही अच्छा काम कर रही हो, पर सिर्फ मेरे यहाँ होने से काफी नहीं है। मरीज बहुत है और डॉक्टर एक। तुम खुद ही सोचो, इन सभी लोगों का इलाज कैसे होगा? तुम सही कहती हो, लेकिन अब मैं क्या करूं? मैं तो सिर्फ तुम्हें जानती हूँ। तुम चिंता मत करो, आज तो जितने मरीज मैं ठीक कर सकती हूँ कर लूंगी, और मैं अपने सारे दोस्तों को, जितने भी डॉक्टर हैं, उन सभी को यहाँ इस गांव में बुला लूंगी। ऐसे सभी की मदद हो जाएगी और सरकार से भी मदद लूंगी, लेकिन इस गांव की स्थिति जरूर सुधारूंगी। सुनीता ठीक वैसा ही करती है जैसा उसने बोला था, जिससे गांव की स्थिति सुधरती जाती है। अब अस्पताल में इलाज करने को डॉक्टर, आराम करने को बेड और हर तरह की दवाइयां मौजूद होती हैं। सभी गांव वाले चुड़ैल का और सुनीता का बहुत धन्यवाद करते हैं, यहाँ तक कि चुड़ैल डॉक्टर का एक पुतला सम्मान के लिए अपने गांव में भी लगवाते हैं। एक शहर में कालू नाम का एक आदमी
अपनी बीवी माला के साथ रहता था। राजू एक चाट पकौड़े की दुकान पर काम करता था, पर एक दिन उस दुकान के मालिक की मौत हो गई और फिर वो दुकान भी बंद हो गई। कालू बड़ा ही दुखी हुआ कि अचानक ये उसके साथ क्या हो गया। वो घर आकर अपनी पत्नी माला को सारी बात बताने लगा। अजी, ये तो बहुत ही बुरी खबर है, अब हम क्या करेंगे? मैं कुछ और काम ढूंढता हूँ, तुम चिंता मत करो। अगले दिन कालू काम ढूंढने निकल पड़ता है। वो काफी दुकानों पर जाकर काम मांगता है, पर उसे कोई काम नहीं देता। वो बेचारा निराश होकर घर वापस आ जाता है। क्या हुआ जी, कोई काम मिला क्या? कहाँ मिला, अब तो बड़ा ही दिमाग खराब हो रहा है, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। एक काम क्यों नहीं करते, गोलगप्पे क्यों नहीं बेचना शुरू कर देते? आपको तो बनाने भी आते हैं और उसमें ज्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे। हाँ माला, ये तो तुमने सही कहा। एक बार ये काम करना भी शुरू करके देख लेता हूँ, क्या पता चल जाए। बस फिर क्या, अगले ही दिन कालू और माला सुबह सुबह गोलगप्पे बनाना शुरू कर देते हैं। गोलगप्पे बना बना कर वो एक टोकरे में भरते जाते हैं। उसके बाद माला इमली का पानी बनाती है। लो जी, सब कुछ तैयार हो गया, अब आप इनको लेकर बेचने चले जाओ। हाँ ठीक है, मैं चलता हूँ। कालू सारा सामान ठेले पर लगाकर गोलगप्पे बेचने निकल पड़ता है। वो गांव में आवाज लगा लगा कर गोलगप्पे बेचना शुरू कर देता है। गोलगप्पे ले लो गोलगप्पे, गोलगप्पे ले लो गोलगप्पे। गोलगप्पे वाले की आवाज सुनकर वहाँ कुछ बच्चे घर से निकलकर बाहर आ जाते हैं। हमें भी गोलगप्पे खिला दो अंकल। हाँ बेटा, क्यों नहीं, अभी खिलाता हूँ। कालू सभी बच्चों को गोलगप्पे खिलाता है। गोलगप्पे खाकर तो सभी बच्चे बड़े ही खुश हो जाते हैं। अरे वाह अंकल, आप तो बड़े ही स्वादिष्ट गोलगप्पे बनाते हो। ऐसे गोलगप्पे तो हमने आज तक नहीं खाए। अरे बेटा, ये सुनकर तो मुझे बड़ी ही खुशी हुई। चलो, अब मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं कि मेरा काम कैसा चलेगा। कालू पूरा दिन गोलगप्पे बेचता है और शाम तक उसके सारे गोलगप्पे बिक जाते हैं। वो बड़ा ही खुश होता है और खुशी खुशी अपनी सारी कमाई लेकर घर आ जाता है। अरे ओ माला, जल्दी आओ। हाँ जी, अभी आई। क्यों शोर मचा रहे हो? ये देखो, मेरे सारे गोलगप्पे बिक गए और इतनी अच्छी कमाई हुई है। अरे वाह, ये तो बड़ी ही खुशी की बात है। हम कितने दिन से परेशान हो रहे थे, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देता है। हाँ माला, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही की। अगले दिन फिर कालू और माला खूब सारे गोलगप्पे बनाते हैं और कालू सारा सामान रेडी में रखकर बेचने निकल पड़ता है। गोलगप्पे ले लो गोलगप्पे, गोलगप्पे ले लो गोलगप्पे। काफी गोलगप्पे बेचने के बाद वो आराम करने के लिए एक पीपल के पेड़ के नीचे थक कर बैठ जाता है और उसकी आंख लग जाती है। उसी पेड़ के ऊपर एक मोटा भूत रहता था। अरे वाह, गोलगप्पे। मेरा तो ये देखकर मुंह में पानी ही आ गया। जब मैं जिंदा था तो कितने गोलगप्पे खाया करता था। ये आदमी तो अभी सो रहा है, तो क्यों ना मैं जब तक चुपके से इसके गोलगप्पे खा जाऊं। वो मोटा भूत नीचे उतरता है और कालू के सोने का फायदा उठाता है। वो एक एक करके कालू के गोलगप्पे खाने शुरू कर देता है। धीरे धीरे वो काफी सारे गोलगप्पे खा लेता है। उसे गोलगप्पे इतने स्वाद लगते हैं कि बस वो खाता ही जाता है। वाह वाह, मजा ही आ गया इतने स्वाद गोलगप्पे खाकर। अब मेरा पेट भर गया है, तो वापस ऊपर चढ़ जाता हूँ और कल फिर से इसके गोलगप्पे खाऊंगा। वो भूत वापस पेड़ पर चढ़ जाता है। थोड़ी देर बाद जब कालू की आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि उसके टोकरे के सारे गोलगप्पे गायब हैं। वो बड़ा हैरान होता है कि आखिर सारे गोलगप्पे गए तो कहाँ गए। समझ ही नहीं आ रहा कि ये सारे गोलगप्पे कहाँ चले गए। अभी तो पूरा टोकरा भरा हुआ था। कालू बड़ा ही परेशान होकर घर वापस चला जाता है, पर माला को कुछ नहीं बताता ताकि वो परेशान न हो जाए। अरे क्या बात है, आज आप जल्दी आ गए? हाँ, वो जल्दी ही सारे गोलगप्पे बिक गए थे ना, इसलिए। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। ऐसे ही रोज कमाई होती रहे तो कितना अच्छा हो। हाँ, सही कह रही हो। अच्छा चलो, आप मुंह हाथ धो लो, मैं फिर खाना लगाती हूँ। अगले दिन कालू फिर से गोलगप्पे लेकर बेचने निकल पड़ता है।
दोपहर तक गोलगप्पे बेचने के बाद वो फिर से धूप के कारण उसी पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम करने बैठ जाता है और फिर से उसकी आंख लग जाती है। जैसे ही उसकी आंख लगती है वो मोटा भूत पेड़ से उतरकर फिर से कालू के ढेर सारे गोलगप्पे खा जाता है। कालू की जब आंख खुलती है तो वो फिर से परेशान हो जाता है। काफी दिनों तक यही चलता रहता है। कालू को समझ ही नहीं आ रहा होता कि उसके गोलगप्पे कहाँ और कैसे गायब हो रहे हैं। आखिर इस बार वो घर जाकर सारी बात माला को बता देता है। आपने इतने दिन से मुझसे ये बात क्यों छुपाई, और आप काम के टाइम पर सोते ही क्यों हो? अरे दोपहर के वक्त इतना काम नहीं होता तो थोड़ा आराम कर लेता हूँ। अब क्या करूँ, मेरी आंख लग जाती है। तो ऐसे सोते रहे तो उस चोर का कभी पता नहीं चलेगा। एक काम करते हैं, कल मैं छुपकर देखूंगी कि आखिर कौन है जो हमारे गोलगप्पे खाए जा रहा है। आप बस रोज की तरह पेड़ के नीचे जाकर सो जाना, ठीक है? हाँ, ये तो अच्छा तरीका है उसे पकड़ने का। बस फिर क्या, अगले दिन कालू और माला अपनी पूरी तैयारी कर लेते हैं उस चोर को पकड़ने की जो उनके गोलगप्पे खा रहा था। कालू रोज की तरह अपना गोलगप्पे की रेडी उस पीपल के पेड़ के नीचे लगाकर सोने का नाटक करने लगता है और माला दूर खड़ी उस चोर के आने का इंतजार करने लगती है। जैसे ही मोटा भूत कालू को सोते देखता है वो बड़ा ही खुश हो जाता है। आ गया गोलगप्पे वाला। मैं कब से इसके इंतजार में बैठा था। अब मैं पेट भर कर गोलगप्पे खाऊंगा। मोटा भूत पेड़ से नीचे उतरता है और एक एक करके गोलगप्पे खाना शुरू कर देता है। माला की तो भूत को देखकर हालत खराब हो जाती है। हे भगवान, ये तो भूत है जो रोज हमारे गोलगप्पे खा जाता है। अब हम क्या करेंगे? ये भूत तो हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। माला भूत को देखकर हड़बड़ा जाती है, पर भूत तो गोलगप्पों के मजे ले रहा होता है। सारे गोलगप्पे खाने के बाद भूत अपने मोटे पेट पर हाथ फेरता है। मजा ही आ गया, पर लगता है मैंने आज कुछ ज्यादा ही गोलगप्पे खा लिए। कोई नहीं, खा लिए तो खा लिए, मैं कौन सा बीमार पड़ सकता हूँ। चलो अब आराम से ऊपर जाकर सोता हूँ, वरना कहीं ये आदमी उठ ना जाए। भूत ऊपर पेड़ पर चढ़ जाता है। उसके कुछ देर बाद जब कालू उठता है तो टोकरे से फिर गोलगप्पे गायब होते हैं। इस बार भी गोलगप्पे गायब हो गए। पर कोई बात नहीं, माला ने आज उस चोर को देख तो लिया ही होगा। अभी मैं माला से पूछता हूँ कि वो चोर कौन है, फिर हम दोनों उस चोर को सबक सिखाएंगे। कालू घर पहुँचता है और माला उसका इंतजार कर रही होती है। जैसे ही वो घर पहुँचता है तो माला की हालत देखकर वो भी परेशान हो जाता है। क्या हुआ माला, तुम इतनी परेशान क्यों हो? परेशानी वाली बात तो है ही, आज मैंने जो देखा वो मैं कभी नहीं भूल सकती। अच्छा, तो तुम उस चोर की बात कर रही हो। जरा बताओ मुझे, कौन है वो चोर, फिर देखो मैं उसकी कैसे खबर लेता हूँ। आप उसका कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है? ऐसा क्यों? क्योंकि वो चोर एक भूत है, भूत, एक मोटा भयानक भूत जो उस पीपल के पेड़ पर रहता है और आपके सोने के बाद आपके टोकरे से पेट भरकर गोलगप्पे खा जाता है। ये तुम क्या बोले जा रही हो माला? तुम होश में तो हो ना? अरे हाँ, मैंने खुद अपनी आंखों से उस मोटे गंदे भूत को देखा है। अब हम क्या करेंगे? वो भूत तो मेरा पीछा कहीं भी नहीं छोड़ेगा, और अगर उस भूत का हमने कुछ नहीं किया तो हमारा रोज नुकसान होता रहेगा। मेरे पास एक तरकीब है। कल मैं गोलगप्पे के पानी में इतनी मिर्च भर दूंगी कि वो भूत गोलगप्पे खाना ही भूल जाएगा। अरे वाह, तुमने क्या दिमाग पाया है। अगले दिन माला गोलगप्पे के पानी में खूब सारी मिर्च भर देती है और फिर उसके बाद कालू अपना ठेला लेकर निकल पड़ता है। वो पेड़ के नीचे सोने का नाटक करने लगता है और मोटा भूत नीचे उतरकर गोलगप्पे खाना शुरू कर देता है। जैसे ही वो भूत पहला गोलगप्पा अपने मुंह में डालता है, उसका मुंह आग की तरह जलने लग जाता है। अरे मर गया रे, मैं मर गया। अरे मैं क्या करूं, मेरा मुंह जल गया। माला दूर से उस भूत की ऐसी हालत को देखकर बड़ी खुश होती है। कालू भी चुपके चुपके आंखें खोलकर देखता है तो उस भूत की हालत पर हंसने लगता है और उसकी हालत इतनी बुरी हो जाती है कि वो कभी दोबारा कालू के गोलगप्पों को हाथ भी नहीं लगाता।